हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग सीटेट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आप लोग साथ साथ लगाते चलिएगा, देखिएगा कि आप लोग का तैयारी जो है कितना हुआ है। टेस्ट लगाने से आपको एक कंफर्म हो जाता है कि किस टॉपिक में कितना ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक जो है आपका जो है कमज़ोर है तो उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो टेस्ट आप लोग लगाते चलिए। आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द ही होगा, तो आप लोग इस क्लास को देखिए, अंतिम तक ज़रूर देखिए। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। पेपर 1 के लिए है, ये बात मैं बता दूं कि पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, लेकिन आप पेपर 2 के आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि सीटेट सीडीपी के लिए है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही जो है एक प्रश्न आते हैं। तो आप अगर पेपर 2 के लिए भी अप्लाई किए हैं तो एक क्लास जो है अंतिम तक जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्लास है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। सीटेट के अलावा आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा, उसके बाद से अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सॉल्व पेपर 21 फरवरी 2016 में जो प्रश्न पूछा गया है सीटेट में, वही प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सीटेट का पूरा फुल फॉर्म जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए है, जो कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए होता है। कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए प्रश्न पत्र में टोटल जो होते हैं, कुल वस्तुनिष्ठ जो होते हैं 150 नंबर के होते हैं, और आप लोग के पास जो समय है वो 2 घंटा 30 मिनट का रहता है। और प्रत्येक अंक जो है, यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है, निगेटिव मार्किंग जो है वह नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। नकारात्मक अंक का प्रावधान जो है वह नहीं है। आपकी जो पुस्तिका है, परीक्षा पुस्तिका जो आपकी है वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। भाग 1 जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो अभी हम लोग इसको देखेंगे। और दूसरा जो है भाग गणित है। तीसरा जो है पर्यावरण अध्ययन। भाषा, ये मैं पेपर 1 के लिए बता रही हूँ, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाषा में आप जो भी चूज करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। भाषा सेकंड में अंग्रेजी, संस्कृत, जो कुछ भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सभी जो है वो 30-30 नंबर के आएंगे। जितने भी प्रश्न हैं आपके 30-30 नंबर, जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सभी में आपके 30-30 नंबर के आएंगे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो उसमें भी 30 आएंगे, गणित लिए हैं, पर्यावरण अध्ययन, तो सभी में 30-30 आएंगे। टोटल 5 जो है, तो टोटल जो मिलाकर क्या कितने हो जाते हैं, तो 150 हो जाते हैं। और सभी जो है 1 नंबर सभी पे मिलता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सभी बातें आपको ध्यान देने की बातें हैं। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। भाग 1 जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे हम सॉल्व करेंगे। 30 नंबर रहेंगे, 30 प्रश्न जो है वो 30 नंबर भी मिलेंगे, और 30 प्रश्न जो है। साथ साथ आप लोग टेस्ट भी लगाते चलिए और देखिए कि आपका कितना सही होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना ईमानदारी पूर्वक सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु, आपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए, शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 कह रहा है, ऑप्शन 1 जो है ये कह रहा है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। क्या कह रहा है? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। ऑप्शन 2 कह रहे कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साही करना चाहिए। बच्चों को स्वयं शिक्षक
बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए, यहाँ पर पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, हतोत्साहित करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वह शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करे। हतोत्साहित करना चाहिए। ये पॉइंट जहाँ भी आए, जिस प्रश्न में हो, आप लोग चाहे कोई भी टॉपिक आप लोग का भाग जो है उसमें प्रश्न आए हतोत्साहित वाला, तो उसको पहले ही काट दीजिएगा। तो ये प्रश्न जो है ऐसा ही है, इसको क्रॉस कर दीजिए, सही नहीं हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए। व्याख्यान के रूप में इसको व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। देखिए, सही सब प्रश्न जो है वो सही लगेंगे, लेकिन आपको उसमें बेस्ट चुनना है कि इसमें बेस्ट कौन है। सीटेट क्या है? सीटेट वही पूछता है कि जो आपको बेस्ट लगे, जिसमें सबसे बेस्ट आपको चूज करना है। पूछेगा तो सभी आंसर तो ऐसे लगेगा कि सभी सही है, आपको उसमें बेस्ट सिलेक्ट करना है। तो चौथा क्या पूछ रहा है कि अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाले व्याख्या देनी चाहिए। अस्पष्ट और अस्वस्थ करने वाले व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्या पूछ रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अस्पष्ट व्याख्या देनी चाहिए और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए कि जिसे बच्चे जो है अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ सके। शिक्षार्थियों की इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये पॉइंट सही है। क्या है? तो ये पॉइंट सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा। अब बात है कि ये क्यों नहीं सही, फर्स्ट क्यों नहीं सही होगा? तो एक क्या कह रहा है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। क्या पुरस्कार देना सही है? नहीं, पुरस्कार बार बार नहीं देना चाहिए। और तीसरा क्यों गलत है कि व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या व्याख्यान के रूप में सिर्फ व्याख्या प्रस्तुत कर देना ही सही है? नहीं, यह भी पॉइंट गलत है। चर्चा वाला विषय जहाँ भी आए ना, चर्चा की किसी के साथ चर्चा करना या बच्चों के साथ, बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, तो इन सभी टॉपिक के बारे में अगर आए तो आप उसको सही करके आइएगा, वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? पूछ रहा है कि सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। ऑप्शन 2 कह रहा है कि शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन 3 कह रहा है कि जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन 4 कह रहा है कि शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना और शिक्षक जो उत्तर दिए हैं उसकी नकल करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है? सक्रियबद्धता क्या मैं बताएं कि वाद विवाद करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना। ये इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर होगा। जहाँ कहीं भी हो जांच पड़ताल करना, बच्चे जांच पड़ताल कर रहे हैं विद्यालय में कक्ष के संदर्भ में, प्रश्न पूछ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद करना तो ऐसा ही गलत है, याद कभी भी बार बार रटाया नहीं जाता है। अनुकरण करना या नकल करना, फिर शिक्षक द्वारा दिए गए प्रश्नों का नकल करना और शिक्षक जो प्रश्न दिए हैं शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना, जो शिक्षक उत्तर दिए हैं उसका नकल करना, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो इसको कभी भी नहीं भूलिएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग जिस टॉपिक में आप लोग की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है उसको एक बार नहीं दो बार उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तभी आपका सीटेट इस बार क्लियर हो पाएगा। नहीं तो फिर आप बार बार सीटेट के एग्जाम देते रहिएगा और वैसा ही। तो अगर आपको एक बार में ही सीटेट क्वालिफाई करना है तो उसको आप अच्छे से पढ़कर जाइए, ऐसे हल्के में मत लीजिए सीटेट की हाँ 1 घंटा पढ़ लिया या 2 घंटा पढ़ लिया तो सीटेट निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट पर आप लोग फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं।
बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, क्या शिक्षक के डांट के बचने के लिए वो सबसे ज्यादा सृजनशील होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, यह भी पॉइंट गलत है। अपनी रुचि से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी रुचि से। लेकिन आंसर तो सही है, लेकिन लास्ट तक हमको पढ़ना है, ऐसे बीच में नहीं कि हाँ यही सही होगा तो यही सही होगा। लास्ट वाला प्रश्न आप लोग चार जो दिया है पॉइंट, उसको चारों को पढ़ना है, अच्छे से उसको पढ़िएगा। चौथा क्या करा है? पुरस्कार के लिए। क्या पुरस्कार के लिए सही है? यह भी पॉइंट गलत है। तो इसका राइट क्या आंसर होगा? अपनी रुचि से अगर करते हैं बच्चे तो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं बच्चे। जो अपनी, देखिएगा कि जब बच्चे को किसी काम के लिए छोड़ दिया जाए कि जाओ अपने मन से करो, तो वो बच्चा अपने मन से बहुत अच्छा करके दिखाता है। अपनी रुचि से कोई कार्य करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चे कब सृजनशील होंगे? सर्वाधिक सृजनशील होते हैं किसी गतिविधि में भाग लेने के लिए। बच्चे जो है सर्वाधिक सृजनशील कब होते हैं? अपने रुचि से करते हैं तब होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अधिकांश कक्षाएं जो है बहुभाषी होती है। भारत में अधिकांश कक्षाएं जो है वह बहुभाषी होती है। इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षक के द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि परेशानी, ऑप्शन 2 कह रहा है कि समस्या, ऑप्शन 3 कह रहा है कि समाधान, ऑप्शन 4 कह रहा है कि बाधा। भारत में अधिकांश कक्षाएं जो है बहुभाषी होती है। इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखना चाहिए। किसके रूप में देखना चाहिए बच्चों को? किसके रूप में देखना चाहिए? बहुभाषी कक्षाएं के। क्या परेशानी होती है बहुभाषी कक्षाएं देखकर? समस्या होता है, बाधा देती है, यह भी पॉइंट गलत है। संसाधन के रूप में देखना चाहिए। किसके रूप में देखना चाहिए? तो संसाधन के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां या त्रुटियां। शिक्षार्थियों के द्वारा की गई कोई भी गलतियां या त्रुटियां। ऑप्शन ए करे कि बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने की अच्छे अवसर है। बच्चे के कमजोर या उत्कृष्ट चिन्हित करने की अच्छे अवसर है। किसी शिक्षार्थी के द्वारा कोई गलती कर दी जाती है या कोई त्रुटि है तो बच्चे के कमजोरी का पता लगाया जाता है अथवा उसकी उत्कृष्टता के पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन 2 कह रहे कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। शिक्षक और शिक्षार्थियों के क्या असफलता के सूचक है। ऑप्शन तीसरा पॉइंट कह रहा है कि उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्या देखी जानी चाहिए? तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चौथा कह रहा है कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। कठोरता, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो यह भी पॉइंट गलत है। कठोरता जहाँ आ जाए, असफलता, कमजोर बच्चों को कर रहा है, तो यह सभी क्या है? गलत आंसर है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए कि बच्चे अब गलतियां जो कर रहे हैं वो कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं और जो त्रुटियां कर रहे हैं वो त्रुटियां जो है वो कहाँ पर कर रहे हैं। तो उनके चिंतन और समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, नहीं कि उनकी कठोरता से निपटाई कर देना चाहिए कि या तो मार कर चाहे कोई कठोर शब्द बोलकर, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, डैश डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। तथा क्या है? नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि स्किनर ने, ऑप्शन 2 कह रहा है कि पावलोव ने, ऑप्शन 3 कह रहा है कि युंग ने, ऑप्शन 4 कह रहा है कि पियाजे ने। तो किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे ने। पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक कहे हैं। बच्चे को क्या कहे हैं? नन्हे वैज्ञानिक। ये हमने
बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हुए हैं। अगर आप लोग अच्छे से बीएड के सेमेस्टर वाइज जो है अच्छे से आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग के लिए सीटेट कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। वही जो पढ़ा हुआ है वही सब आएगा। पियाजे के बारे में हमने पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, सेकंड सेमेस्टर में भी है। पावलोव के बारे में भी, यूंग स्किनर के बारे में भी पढ़े हैं हम लोग, यूंग के बारे में भी पढ़े हैं। अगर हमारे क्लास जो है आप लोग कंटिन्यू देखे भी होंगे, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग कंटिन्यू क्लासेस देख भी रहे होंगे, तभी भी आपको इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजिली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन 2 कह रहा है कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन 3 कह रहा है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन 4 कह रहा है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना और बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बच्चों के अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। उनकी बच्चों की अभिव्यक्ति को महत्व देना और सक्रिय भागीदारी की महत्व देना, यही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के अर्थ है। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना यह भी सही है, लेकिन उतना सही नहीं है जितना अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी देना बच्चों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, और सबसे पहले जो कार्य करते हैं बच्चे उनको पुरस्कार देकर। दूसरा कह रहा है कि कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन 3 कह रहा है कि उस पर एक भाषण देकर। चौथा कह रहा है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य के छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। क्या है इसका राइट आंसर? हो जाएगा कार्य के छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर निर्देश लिखकर। जटिल परिस्थिति, अगर कोई जटिल कार्य जो है जटिल परिस्थितियों में संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकता है? तो जटिल जो कार्य है उसको छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ियों में उसको बांटकर बच्चे के सामने देना, तो वह छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, क्योंकि यह शिक्षक जो है आकलन के लिए सरल है। दूसरा कह रहा है कि यह प्रभावी आकलन युक्ति है। क्या है? तो यह प्रभावी आकलन युक्ति है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति जो है अनुभवों की व्याख्या करते हैं, और ज्ञान के ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं, और व्यक्ति जो है ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है कि अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसको रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका सही सबसे आंसर देखा जाए तो समस्यात्मक है। शिक्षार्थियों में यह अपेक्षा जो है करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः
प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से आपने पढ़ाया उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी, आप अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं और ठीक उसी जिस प्रकार आप उत्तर दिए हैं ठीक उसी प्रकार से चाहते हैं कि बच्चे भी वही उत्तर दे आपको, तो यह संभव नहीं है। क्या है? यह समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति जो है अनुभवों की व्याख्या करते हैं। व्यक्ति जो है वह अनुभव की व्याख्या करते हैं। ज्ञान के ज्यों का त्यों जो है वह पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ज्यों का त्यों ज्ञान जो है वह पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर जो पूछ रहा है, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो वक्र है वह कैसा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बेहतर होता है, ऑप्शन 2 कह रहा है कि स्थिर होता है, ऑप्शन 3 कह रहा है कि अवनत होता है, ऑप्शन 4 कह रहा है कि समान रहता है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? कि समान रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? बेहतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास की गति जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो होते हैं उससे भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश डैश नमूने का अनुगमन करती है और किसी एक डैश डैश नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, ऑप्शन 2 कह रहा है कि अव्यवस्थित, ऑप्शन 3 कह रहा है कि अप्रत्याशित, ऑप्शन 4 कह रहा है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध एवं और व्यवस्थित। नेक्स्ट देखते हैं, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उचित है? विकास जो है वो जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। विकास जो है वो जन्म के साथ ही स्टार्ट होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि विकास एकल आयामी है। विकास जो है वो कैसा है? एकल आयामी है। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि विकास पृथक होती है। विकास जो है कैसी होती है? तो पृथक होती है। तो एक उचित्य है, विकास में इनमें से कौन जो है वो उचित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये पॉइंट जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? देखिए सभी का रंग रूप, चेहरे के डिजाइन, सब प्रकृति में सब कोई एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वही पूछ रहा है कि एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? एक दूसरे से भिन्नता जो है किसके कारण होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वातावरण के प्रभाव के कारण। ऑप्शन 1 जो कह रहा है कि वातावरण के प्रभाव के कारण, तो ऐसा तो संभव नहीं है। एक ही घर में एक ही वातावरण में बच्चे रहते हैं, 2 रहते हैं वो भी डिफरेंट रहते हैं। दूसरा कह रहा है कि जन्मजात विशेषताओं के कारण। दूसरा क्या कह रहा है? कि जन्मजात विशेषताओं के कारण, यह भी पॉइंट गलत है। तीसरा कह रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। वातावरण और वंशानुक्रम के बीच के अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों के भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। यह भी पॉइंट गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। किसके कारण? तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के समाजीकरण में परिवार जो है डैश डैश भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन 2 कह रहा है कि रोमांचकारी, ऑप्शन 3 कह रहा है कि मुख्य, ऑप्शन 4 कह रहा है कि गौड़। तो बच्चों के समाजीकरण में परिवार जो है
डैश डैश भूमिका निभाता है। किस प्रकार की भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मुख्य भूमिका निभाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है वह मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? इनमें से कौन सा है जो एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ऑप्शन एक कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त सक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। नेक्स्ट है, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक बच्ची है, कह रही है कि कपड़े जो है धूप में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किस समझ की ओर प्रदर्शित कर रही है? हम सब भी कहते हैं कि कपड़े जो है वो धूप में जल्दी सूखते हैं, तो किस ओर हम लोग का समझ जो है वो प्रदर्शित होता है? ऑप्शन एक कह रहा है कि प्रतीकात्मक विचार। ऑप्शन दो कह रहा है कि अहम केंद्रित चिंतन। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि कार्य कारण। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि विपर्य चिंतन। चौथा कह रहा है कि विपर्य चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहम केंद्रित चिंतन होगा, क्या प्रतीकात्मक विचार होगा, या कार्यकरण होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्यकरण होगा। क्या होगा? कार्यकरण होगा। कार्यकरण क्यों होगा? क्योंकि बच्ची जानती है कि सब कपड़ा जो है धूप की वजह से जल्दी सूख जाता है। धूप की वजह से कपड़ा जो है वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसको कपड़े सूखने की तरीका जो है वो ज्ञान पहले से पता होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार देखा जाए तो बच्चों का चिंतन अयस्कों से डैश डैश में भिन्न होता है बजाय डैश डैश के। किसके बजाय भिन्न होता है? डैश डैश। ऑप्शन ए करे कि मात्रा, क्या बच्चों का चिंतन जो है अयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है प्रकार के बजाय। ऑप्शन दो कह रहा है कि क्या आकार में भिन्न होता है मूर्त परकता के बजाय। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के अनुसार। ऑप्शन चार कह रहा है कि आकार में भिन्न होता है किस्म के अनुसार। आकार में भिन्न होता है किस्म के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकार में भिन्न होता है। पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए बच्चों का चिंतन जो है अयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के अनुसार। क्या है? बजाय मात्रा के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? इसमें कौन जो है आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। मूर्त भी उपहार देना और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं सीखते हैं। ऑप्शन एक कह रहा है कि जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है परिपक्व होने से। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि अनुकरण से। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि अयस्कों और समय अयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अयस्कों और सम अयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयस्कों और समयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट देखते हैं, कोल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कोल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन 2 कह रहा है शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन तीसरा कह रहा है संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन चौथा कह रहा है कि नैतिक विकास के चरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। कोल वर्ग ने प्रस्तुत क्या किए हैं, नैतिक विकास के चरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जो है वो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। इसमें से कौन सी स्थिति जो है वो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन एक कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका है वह नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, और शिक्षार्थियों से क्या कहती है, याद करने के लिए कहती है। दूसरा कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन होता है, पाठ्य पुस्तक जो है वह एकमात्र साधन होता है, जिसका संदर्भ जो है वो शिक्षिका होती है, शिक्षिका देती है, जिसका संदर्भ जो है शिक्षिका देती है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं, शिक्षार्थी जो है वो समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, और शिक्षिका जो है बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार को और दंड से संचालित होता है। किससे संचालित होता है, तो दंड से संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है तीसरा हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षिका जो है बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि है, बुद्धि क्या है। ऑप्शन एक कह रहा है कि सार्थक एवं समुच्चय, बुद्धि जो है सार्थक एवं समुच्चय। ऑप्शन 2 कह रहा है कि एक अकेला जातीय विचार, बुद्धि जो है क्या एक अकेला जातीय विचार है, ये ऐसा ही क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट जो है, दूसरों के अनुकरण करने के योग्य, दूसरों के क्या अनुकरण योग्य बुद्धि है, एक विशिष्ट योग्यता है, क्या बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है। तो इसका राइट आंसर सार्थक युक्त समुच्चय है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है डैश डैश काल है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कम महत्वपूर्ण है, भाषा विकास जो है बच्चे के प्रारंभिक जो बचपन है क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि अहम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि अति संवेदनशील है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि निरपेक्ष है। तो प्रारंभिक बचपन जो है वो अति संवेदनशील है। कैसी है, तो अति संवेदनशील है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़कों से यह शिक्षक कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या करती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जाति भेदभाव परिचायक है, क्या जातीय भेदभाव परिचायक है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, यह भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रही है, यह सही हो सकता है, रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रही है। तो फिर भी लास्ट पढ़ेंगे, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता का उजागर करती है, जीव वैज्ञानिक महत्ता का क्या उजागर करती है, यह भी पॉइंट गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा का प्रकट करती है, एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की कहना। नेक्स्ट देखते हैं 24 जो अभी तक हमने 24 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आकलन। आकलन फर्स्ट कह रहा है कि बच्चों को लेबल करने, नामों देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। ऑप्शन तीसरा के सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव की उत्पन्न करना है।
ऑप्शन चौथा कह रहा है कि सीखने में सुधार का एक तरीका है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इनमें से कौन सा कथन जो है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह विश्वास है कि बच्चों की अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों की नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। सभी बच्चों के नियमित शिक्षा प्रणाली में, नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि की बच्चों को, वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए करे कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, बहुत सारे लिखित कार्य दे। क्या ये पॉइंट सही है? नहीं, है अभी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करने और उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही है। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार जो है बच्चे की अधिक निर्योग्यता की पहचान करता है, बच्चे के अधिक निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मनोभाव का जल्दी बदलना। दूसरा कह रहा है कि अपमानजनक व्यवहार। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखना। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक होगा, मनोभाव का जल्दी बदलना। मनोभाव का क्या करना, जल्दी बदलना। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देखता है, एक बच्चा जो है आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बिना किसी विशेष प्रावधान के उन्हें नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन दो कह रहा है कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उनके किसी काम नहीं आएगी। यह भी गलत है। उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि विशेष प्रावधान करते हुए उन्हें नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। विशेष प्रावधान करते हुए उनको नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीखना जो है लास्ट जो है हम लोग का है 30 नंबर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट है हम लोग का, अंतिम प्रश्न है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए लास्ट जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सीखना जो है ऑप्शन ए कह रहा है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन दो कह रहा है कि संवेगों से क्षीण संबंधित रखता है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन चौथा कह रहा है सीखने वाले वे संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही आंसर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। आप लोग को सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक करना मत भूलिए। स्टडी करिकुलम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और
स्टडी करिकुलम चैनल पर आप सभी को बीएड के भी तैयारी कराया जाता है और सीटेट के भी तैयारी अब कराया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।